इन लोगों ने मुल्क को कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मेरी तरह तुम भी गंजे ही हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम रहेंगे गुलाम, चलने दो, चलने दो। You know about this hatchery? They built up the hatchery. कोई इशू नहीं है, वो जेल में रहे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, लेकिन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जो मुल्की हालात हैं, जिनको लाया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उसे सब बेटा गा है, कोई इसकी तशरीह करने की मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं है कि सबको सब कुछ पता है। एवरीबॉडी नोज अबाउट एवरीथिंग। तो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने टिकट करवा लिया पाकिस्तान की, तो क्या उनको मुल्क पाकिस्तान में वापस आना चाहिए? सर जी, ये वतन ही उनका, उनको तो जाना ही नहीं चाहिए था, उनको तो जाना ही नहीं चाहिए था मुल्क छोड़ के। हाँ, इलाज कराएं, सैर व तफरी के लिए जाएं, मालदार आदमी है, जाए वो हमारी तरफ से अब भाड़ में जाए, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। इन लोगों ने जितना कौम पाकिस्तान का, कौम का जिक्र किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पाकिस्तान का मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं कौम का जिक्र कर रहा हूँ। जितना इन लोगों ने पाकिस्तान को की कौम को नुकसान पहुँचाया है, आप उसकी अवेयरनेस ही नहीं बेटा रखते। आप बताएं हमें। मसलन मैंने जब इंजीनियरिंग करने के बाद नेस्पाक से 1982 से अपने कैरियर का आगाज़ किया, उस वक़्त बेटा मेरी, आप अपने बुज़ुर्गों से पूछ सकते हैं, सबकी अप्रोच यही थी मिडिल क्लास की कि हाउ टू अर्न मनी, कि पैसा कमाना किस तरह। जब इन लोगों ने हुकूमतें संभाली, आते गए इस तरह के बेटा प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स करते गए। अब सोच ये है, अब क्या 6 तारीख है, 6 अक्टूबर 2023, अब अप्रोच है हाउ टू मेक मनी, पैसा बनाना किस तरह। किन लोगों ने ये सारा बेटा सिनेरियो किया, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। पैसे के पुजारी हैं, पढ़े लिखे ये लोग नहीं हैं, कोई चक्कर नहीं इनका, अपनी औलादों के लिए सब कुछ किया उन्होंने। पाकिस्तान की कौम का इन्होंने बेटा, किसी भी कौम और मुल्क के 3 पिलर्स होते हैं, स्तून। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का हेल्थ सिस्टम, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान जिसको कहते हैं। हमारी कौम तीनों में कोलैप्स कर चुकी है। और आपको पता है इन्होंने कितनी दफ़ा हुकूमतें की, तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ। लाजमी बात है, यही है जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये है कभी ऊपर नीचे, ये वो सब पैसे का बेटा गेम है। इन लोगों ने मुल्क को कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब वो मुसल्लत दोबारा होना चाहते हैं, तो बेटा मैं भी इस टूटे फूटे स्ट्रक्चर का हिस्सा हूँ। इन लोगों ने जब भी तवज्जो दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो दी है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के से इंजीनियर होने के नाते इनकार नहीं करता, ज़रूरी है, रेनोवेशन भी ज़रूरी है। नेशन बिल्डिंग नहीं की इन्होंने। नेशन बिल्डिंग की, ये इसकी मिसाल ऐसे ही है, ये एक मकान है, मकान की रेनोवेशन पे आप करोड़ों लगा दो, लेकिन उसके अंदर जो मकीन है, जो लोग रहते हैं, रेजिडेंट्स, बेटा उनको ना एजुकेशन दो, ना हेल्थ दो, ना उनको सिक्योरिटी दो, तो वो बेटे वो मकान रहेगा, घर नहीं बनेगा। घर में और मकान में बहुत फ़र्क है। ये मकान बना रहे हैं, बनाओ बेटा बनाओ, मेरी तरह तुम भी गंजे ही हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों ही गंजे हैं, हमें और नहाते रहो। मैं अब आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, थ्रू यू, आपके ज़रिए। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है सब गुनाह व हराम होने दो, ये निज़ाम इसी तरह चलने दो। जिद यही है कि वक़्त को चलने दो, सारा कुछ, सारा हराम जो कुछ भी इसी तरह चलने दो। तुम हो जाहिद, मियां नवाज शरीफ साहब, तुम हो जाहिद तो जाओ मस्जिद में, हमारे मैं कदे चलने दो। एक शाह जाएगा, दूसरा शाह आएगा, हम रहेंगे गुलाम, हम रहेंगे गुलाम, चलने दो, चलने दो, दबा जो, जोड़ दो जान हमारी, छोड़ दो, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, आ जाओ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, लानत आप पे। आप इतने गमगीन हो गए हैं, आपके अंदर से वो एक आंसू और एक परेशानी और तकलीफ निकली है, क्यों?
क्या मेरे बच्चे, कौम के बच्चे 17-17, 16-16 साल के बच्चे शुड बी स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। वो बच्चे 600-700 से नौकरियां गिरे, तुम्हारे बच्चे किधर है? लंदन में। आओ बच्चों को अपने, इनको भी लंदन भेजो। मुझे इनकी तालीम इनको दे के 600-700 रुपए वो देख ले बच्चे छोटे से, कैमरा करे बेटा उधर दिखाएं। ये बच्चों की पढ़ने की उम्र है जो ये काम कर रहे हैं। इन बच्चों को तो काम पे लगाना हराम है। तुम लोगों ने अपनी जायदादें बना ली, तुम नहीं कहा था ना, अब मैं आपकी बजाय तुम कह रहा हूँ, आपको ये याद रखना, वरना मुझे सिखाया नहीं गया था कि मैं अपने प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर को तू करके बोलूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है। लेकिन अभी जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो कौम के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और यार वो जो दवाई लेने गया हुआ है ना बड़ा भाई, उसको डॉक्टर ने लिख के दी हुई है खाने वाली दवाई, बदकिस्मती से वो जो होता है ना लगाने वाली दवाई ढूंढ रहा है। तो भाई दवाई शवाई कुछ नहीं है, अल्लाह ही इनको दवाई देगा। कौम के ऊपर जरम, जब कौम में थे रहो ना यहाँ, फिरो यहाँ, जरा निकलो, मेरा चैलेंज है खुदा की कसम, आ जाओ निकलो जरा आवाम में, निकलो आवाम में जरा, अब तुम्हारे साथ होगा क्या। अच्छा शहबाज शरीफ साहब वो निकले हैं, शहबाज शरीफ साहब निकले हैं अवाम में ना, तो अच्छा अवाम ने उन्हें गालियां निकाली हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रेस रिलीज किया कि लोग ना अपने हल्के के मसाइल मेरे साथ शेयर कर रहे थे, तो क्या लगता है कि अवाम में जाने के ये काबिल बिल्कुल नहीं रहे? नहीं और गार्ड नहीं रहा नोली का? कोई गार्ड नहीं रहा, पहले भी नहीं था, पहले नहीं था ना पहले भी नहीं। आई एम द आई विटनेस, मैं अन्य शाहिद हूँ। ये सब बेटे सब खेल है, चक्कर है, ये सब खेल चक्कर है, पहले भी नहीं था। तो पहले तो लाहौर में वो कभी हारे ही नहीं भाई, वो जीते कब है? चलो ये बता दो, ईमानदारी से बताओ, वो जीते कब है? हारे नहीं तो जीते कब है? अपने बलबूते पे। नहीं, अपनी बलबूते पे तो कोई भी नहीं ना जीता यहाँ। हाँ बस हाइब्रिड सिस्टम है ना, हाइब्रिड सिस्टम है तो बेटा ये हराम है हमारे यहाँ, हाइब्रिड सिस्टम हराम है। इससे जो हेचरी बनती है ना, हाइब्रिड सिस्टम से याद गया, जो हेचरी बनती है, यू नो अबाउट दैट, अबाउट दिस हेचरी, दे बिल्ड अप द हेचरी। अच्छा हाइब्रिड सिस्टम से जीतते थे पहले, लेकिन इस दफा तो हाइब्रिड सिस्टम से भी नहीं जीत पाते। क्यों लाहौरियों ने मुस्तरद कर दिया नून लीग को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को? और सर वो अपने हैं, लाहौरियों के नहीं, वो अपनी जात के लिए है। तो पहले लाहौरियों को ये क्यों लगता था कि वो हमारे? नहीं बेटा, यही तो बात है, दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और था, होता कुछ और था। आप इस बात को माने, मेरी आंखों में पट्टी बांध दो, मुझे जो मर्जी पहले मैं ऐसे बोला करता था नहीं। ये बेटे अल्लामा इकबाल ने हमें बताया था, मुझे बार बार वो शेर सुनाना पड़ता है, 150-125 साल पहले, काश हम उस शेर से कुछ सीख गए होते। उन्होंने फरमाया था कि बेहतर है कि सिखा दो इनको रमे आहू, फिर ना रहे शेर की शेरी का फसाना। रमे आहू फारसी में कहता है हिरन की छलांग को। और खुदा के लिए, इस कौम के लिए उन्होंने पैगाम दिया, तुम में शेर बनने के गट्स या औसाफ नहीं है, मत शेर बनो, नो इशू, हिरन जैसी छलांग लगाना सीख लो, बच जाओगे, एटलीस्ट यू कैन सर्वाइव। अगर शेर हिरन को नहीं पकड़ सकता तो लानत ऐसे शेर पे, उसकी शेरी का क्या फायदा। आप हिरन की छलांग लगाना सीख लो, नहीं सीखा भुगतो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शन होते देख रहे हैं कि नहीं? मेरा ख्याल है नहीं। यही सेटअप चलेगा निगरान सेटअप ना भी चले, उनकी मर्जी का सेटअप आ जाएगा, उनकी मर्जी का सेटअप आ जाएगा। बेटे इलेक्शन यहाँ कभी हुए ना, इलेक्शन का लफ्ज ना, हर लफ्ज जैसे हम लोगों में जातें होती हैं ना, ऐसे बेटा हर लफ्ज की भी एक जात होती है। इलेक्शन बड़ा एक आसान और बड़ा इमानत वाला लफ्ज है। अगर इसका मतलब देखें ना, यानी मुंतखब, बड़ा इज्जत वाला लफ्ज है, नरम लफ्ज है। सिलेक्टेड उसके मुकाबले में कोई इतना ताकतवर वो लफ्ज नहीं है, ये जात मुख्तलिफ है। एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। बेटा नाउन के साथ वर्ब वो ज्यादा जरूरी होता है। ये इलेक्शन नहीं होंगे बेटा। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहली बार आपने नवाज शरीफ साहब को वोट कब दिया था? मैंने कभी भी नहीं दिया, जिंदगी में वोट नहीं दिया? अल्लाह की कसम कभी नहीं दिया, बिकॉज आई वॉज द नेबर ऑफ देम। सीनियर सिटीजन है पाकिस्तान। आई एम लिविंग इन फैसल टाउन एंड ही वॉज लिविंग इन मॉडल टाउन।
20 minutes walk from my home to I was play cricket with him. मैंने उसके साथ क्रिकेट खेली हुई। नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ के साथ किस उनके सन की बात? ये मैं यानी 70s के बाद की बात है, अर्ली 80s कह लें या लेट 70s कह लें, जब इनके घरों के आगे इत्तेफाक फाउंड्रीज के आगे छोटा सा मीनार पाकिस्तान ने बनाया था, उसमें इनको साथ हमने खेली हुई है क्रिकेट। बेटा हम जानते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड है आपके, क्रिकेट खेलते रहे? नहीं नहीं चाइल्डहुड भी नहीं, ब्रदर नहीं यार, वो खेला हुआ है उस तरह का, फ्रेंडली मैचेस खेले हुए हैं, कभी इनके साथ फिरे बुरे नहीं कि वे उनका लेवल कुछ और था। हमारे पेरेंट्स तो हमें मगरब के बाद निकलने की इजाज़त नहीं देते थे और ये निकलते ही मगरब के बाद थे। हमारी तो ये तरबियत थी बेटा। ये इनके बारे में पूछता तो ग्वाल मंडी आप चले जाएं, तशरीफ ले जाएं बेटा, वो दे नोज बेटर देन मी, वो मेरे से बेहतर इनको जानते हैं। तो क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब, PMLN शहबाज शरीफ साहब अपनी साख जो मुतासिर हुई है इसको बहाल कर पाएंगे कि नहीं? सर जी कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी उन्होंने किया। पाकिस्तानी कौम है सर जी, उन्होंने किया, यही तो बात है, ये कौम नहीं है बेटा, हजूम है। जमहूरियत में क्या चीज़ होती है, जमहूरियत के बारे डॉक्टर इलामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जमहूरियत नाम है एक तर्ज हुकूमत का जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। बदकिस्मती से हम तुलते आए हैं, गिने नहीं गए। गिने नहीं गए हम गिने नहीं गए। अच्छा, ये आपने कहा कि अब ये अपनी साख जो है ना उसको बहाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये क्या वजह हुई है कि ये अपनी साख बहाल नहीं कर पाएंगे? बेटा ये हमारे में शौर आया, ये हजूम जिसको आपने कहा, इसमें कोई शौर आया आपके ख्याल में? हाँ, मेरा ख्याल है, मेरा बोलना और इन लोगों का तवज्जो के साथ सुनना, ये मेरा ख्याल है शऊर है लोगों को। वो इमरान खान जैसा भी है मेरी तरफ से भाड़ में जाए, जो मर्जी उसका कर लो, खुला चैलेंज आपके कब्जे में है, उसकी खाल उधेड़ दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका हुआ है। वो हो चुका हुआ है, वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका हुआ है। उसने अवाम को जो देना था, यानी वो क्या डिलीवर करना चाहता था, वो डिलीवर कर चुका है। 100% मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। और वो डिलीवरी जो है ना, वो पेनिट्रेट कर चुकी है, वो सरायत कर चुकी है। दे कैंट सर्वाइव नाउ। अच्छा, अगर पाकिस्तान में कभी रेवोल्यूशन आएगा तो ब्लड रेवोल्यूशन आएगा या रेवोल्यूशन बाय बैलेट आएगा आपके ख्याल? बेटा रेवोल्यूशन, फिर बात कर दी इनकलाब। इनकलाब के लिए बेटा हर चीज़ के लिए, जैसे नमाज के लिए आपका पाक साफ होना, वुजू होना ज़रूरी है ना, इनकलाब के लिए बेटा एक चीज़ ज़रूरी है सबसे, सिंसियर योरसेल्फ फर्स्ट, मुखलिस होना। हम लोग अभी मुखलिस नहीं है अपने आप के साथ। मैं अभी इनकलाब को नहीं देख रहा। हाँ, अगर थोड़ी सी खाना जंगी हो जाए, वो इनकलाब नहीं है। इनकलाब एक बहुत बेटा एक नाउन है, इनकलाब एक इनकलाब एक वर्ब है, ये एक फेल है। हाँ फेल है, ये एक तहरीक का नाम होता है। इनकलाब ऐसे नहीं आया करते। इनकलाब के लिए आपको एक लीडर भी चाहिए होगा। विदाउट लीडर यू कैंट सी टुवर्ड्स रेवोल्यूशन। जो पाकिस्तान का प्रोमिनेंट लीडर है, जिसको पाकिस्तान की मेजॉरिटी लीडर मानती है, वो तो जेल में बैठा, तो क्या लगता है कि वो कभी जेल से निकल पाएगा कि नहीं? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये बेटा ये जो लीडर्स होते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो जेल में रहे, वो अवाम में रहे, उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं। उसके लिए बेटा ये ज़रूरी है कि उसका जो मिशन है स्ट्रगलिंग, और उसका जो मिशन है वो सही रास्ते पे जा रहा है। दैट्स ऑल। मैं अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं उस मिशन को, रसूलों के मिशन के साथ मैं मुंसलिक नहीं कर रहा। मैं पहले कह रहा हूँ रसूलों का मिशन भी यही था। 1,24,000, हम लोग लाख से ज़्यादा किसी का नाम नहीं जानते, लेकिन तारीख पढ़े, कुरान पढ़े, एक एक पैगंबर ने 800, 900, 1000 साल तबलीग की, अल्लाह की तरफ बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया। एक भी शख्स ईमान नहीं लाया। Who was failed? कौन नाकाम हुए? वो लोग जो ईमान नहीं लाए, वो लोग नाकाम हुए, वो रसूल नाकाम नहीं हुआ। नाकामी उस रसूल की नहीं, नाकामी उन लोगों की है। अगर हम नाकामी चाहते हैं तो बेटा बस खड़े रहे, हम खड़े रहे, ना निकलें घर से। मुझे अगर निकलना पड़ा और मैं निकला भी हूँ, और जितनी मेरे से में ताकत है वो मैं अपने हिस्सा डाल रहा हूँ। कोई ना निकले, किसी को इनकलाब नाम की चीज़ अभी मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं देख।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी तो नाजरीन, आपने बाबा जी की हेल्थी डिबेट, हेल्थी एनालिसिस को समाअत फरमाया और बहुत मज़ा आया इनके साथ गुफ्तगू करके। होपफुली आपने भी इनकी गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।